ये अपना आर्मरेस्ट लगा दिया हमने भाई, इतनी मेहनत करने के बाद ये आर्मरेस्ट लगाए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। तो आज का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले हैं सेंटर कंसोल विद आर्मरेस्ट एंड स्लाइडिंग टैम्बोर्ड डोर, AKA अपना वो शटर वाला पार्ट। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम ये इंस्टॉलेशन करेंगे घर पे ही खुद से। तो गाइज, अभी तक मैं इस प्रोजेक्ट पे 11,000 रुपए खर्च कर चुका हूं, जिसमें से मेजर कॉस्ट है आर्मरेस्ट की। आर्मरेस्ट की MRP टाटा ने 7700 के अप्रोक्स रखी हुई है। आई डोंट नो कि इतनी ज्यादा MRP उन्होंने क्यों रखी हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और कि अभी काफी सारे भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप जो इस वीडियो में पार्ट यूज कर रहे हो उनके पार्ट नंबर और MRP वगैरह रिवील करना। तो भाइयों, मैंने इस वीडियो में एक टारगेट सेट किया है कि अगर हम इस वीडियो पे 1.5 लाख व्यू अचीव कर लेते हैं तो मैं आपको सारी डिटेल रिवील कर दूंगा। अभी जो ये वीडियो है ये सिर्फ इंस्टॉलेशन की वीडियो है। अगर आप मेरी हेल्प करके मेरा टारगेट पूरा करवाते हैं तो मैं सारी डिटेल्स रिवील कर दूंगा। तो एक गुड न्यूज और है मेरे भाइयों के लिए कि भाई जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। तो जल्दी वो भी हम रिवील करेंगे कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और गाइज, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कौन सा स्क्रू कौन सा बोल्ट कैसे कैसे खुलेगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप उसको फॉलो करना और आप आसानी से ये प्रोजेक्ट घर पे कर पाओगे। अब जल्दी से आप जाके वीडियो देखो और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस, मेरे को पक्का यकीन है कि आप मेरा टारगेट पूरा करवाओगे, और जैसे ही ये टारगेट अपना पूरा होगा मैं रिवील कर दूंगा पार्ट डिटेल्स विद पार्ट नंबर। तो गाइस, नेक्सॉन XMS वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का सेंटर कंसोल मिलता है। यहाँ पे कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर और कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, बट इसके अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पे शटर का ऑप्शन भी नहीं मिलता है, वो अपर वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलता है। अब अगर हमें इसमें आर्मरेस्ट लगानी है तो हम यहाँ पे आर्मरेस्ट लगा सकते हैं इसी कंसोल के अंदर, और यहाँ पे हमें एक मैग्नेट चिपकानी पड़ेगी जिसकी हेल्प से वो रुक पाए यहाँ पे आके, और आप आर्मरेस्ट लगा पाओगे। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप इस पूरे सेंटर कंसोल को भी चेंज कर सकते हैं, और जो टॉप वेरिएंट्स में आता है वो सेंटर कंसोल आप इसके अंदर लगा सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस वीडियो में, आज हम आर्मरेस्ट लगाएंगे बट यहाँ पे मैग्नेट नहीं लगाएंगे, हम ये वाला पार्ट चेंज करेंगे, शटर वाला पार्ट लगाएंगे। जितनी भी वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे है उसमें क्या है कि आपको दिखाया है कि भाई ये पार्ट है और हमने इंस्टॉल कर दिया, पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस किसी में भी नहीं दिखाया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा कि भाई मैं कैसे अपनी गाड़ी में खुद से घर पे ही चेंज कर रहा हूँ। तो भाई ये वीडियो लंबी तो होने वाली है क्योंकि मैं एक एक प्रोसेस आपको प्रॉपर बताऊंगा, करता हुआ चलूँगा, दिखाता हुआ चलूँगा। तो आपको तसल्ली से देखना है, हमारे साथ बने रहना है। और इस वीडियो में मुझे पता है भाई बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी लगने वाली है, और पैसा तो ऑलरेडी मैंने कुछ स्पेंड कर ही दिया है क्योंकि पार्ट्स वगैरह प्रोक्योर किए। तो आपको हमारा साथ देना है, ये वीडियो लाइक भी करनी है, शेयर भी करनी है, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए और भी आगे लाते रहें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस सीट पे मैं बैठा हूँ वो सीट रिमूव करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पूरा सेंटर कंसोल खोलना पड़ेगा। तो पहले सीट रिमूव करते हैं और फिर बताता हुआ चलता हूँ एक एक चीज़। आगे दो बोल्ट दिए गए हैं, बोल्ट दिखा देता हूँ। ये टोरेक्स बोल्ट है, इसको रिमूव करना है। इसके लिए हमें ये वाली बिट यूज़ करनी है T40। अब इसके अंदर कोई ऐसा T हैंडल नहीं था तो मैं ये मार्केट से लेके आया हूँ, इसकी हेल्प से आप इसको आसानी से खोल पाओगे। तो मैं पहले आगे के दो बोल्ट खोल लेता हूँ, एक यहाँ पे है और एक उस साइड है, वो आपको दिखा दूँगा अभी। जितने भी बोल्ट आप खोलोगे प्रॉपरली एक जगह रख लेना वरना दिक्कत होगी, और सारे बोल्ट खोल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। इस तरीके के बोल्ट हैं। दूसरा बोल्ट ये है, अब ये खोल लेते हैं। अब दो बोल्ट ये हैं जो कि मैं खोलने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको ये कवर हटाना है पहले, ये प्लास्टिक की कवरिंग है, इसके नीचे आपको एक और बोल्ट मिलेगा। तो ये टोटल 3 बोल्ट मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, 2 यहाँ के और एक यहाँ का। यहाँ पे थोड़ा टाइट स्पेस है तो मैं अपना रैचेट हैंडल यूज़ करके ये बोल्ट खोल रहा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा टाइट स्पेस है तो इस वाले हैंडल का यूज़ करना है।
तो आपको अपने अकॉर्डिंग टूल्स को यूज़ करना है, जहाँ पे जो बेस्ट टूल एप्लीकेबल हो वो यूज़ करना है। ये बोल्ट भी हमने खोल लिया है और ये तीनों बोल्ट पीछे के निकल गए और सीट आप देख रहे हो पूरी हिल पा रही है। अब गाइज़ आपको 2 कपलर देखने को मिलेंगे सीट के नीचे, एक वाइट वाला कपलर जो कि ये है और एक कपलर जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। पहले आप इसको डिस्कनेक्ट कर दो, इसको प्रेस करके अलग कर देंगे। ये अलग कर दिया मैंने। सिमिलरली ये वाला कपलर भी हम यहाँ से प्रेस करके इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब हमारी सीट जो है वो रिमूव हो पाएगी। बोल्ट तो ऑलरेडी खोल दिए थे, तार भी हटा दिए। अब इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े लगा लिए हैं। अभी हम सीट को बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कोई डेंट वगैरह पड़ जाए या स्क्रैच पड़ जाए, तो तसल्ली से काम करना और अच्छा काम करना है हमें। तो सीट को रिमूव करने से पहले अगर आप उसका हेडरेस्ट हटा दोगे तो आसानी से सीट निकल जाएगी। और ये कपड़ा रखने का फ़ायदा हुआ क्योंकि यहाँ पे टकरा जाती है सीट कई बार निकालते हुए, तो बिल्कुल तसल्ली से निकालनी है। अब आपको एक सीट निकालनी सिखा दी मैंने, सिमिलरली आप दूसरी वाली सीट निकाल लोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 वायर्स हैं। एक तो वेट के लिए है कि कोई सीट पे बैठा है या नहीं बैठा, दूसरा है सीट बेल्ट एंगेज्ड है या नहीं है। अब हम वो वाली सीट भी रिमूव कर लेंगे और फिर इसको खोलेंगे। तो गाइज़ ये वाली सीट भी निकाल ली। आपको मैंने बताया था कि दिखाऊंगा नहीं, पर सीट निकाल ली, हेडरेस्ट हटा लिया था ताकि आसानी से बाहर आ जाए। इसमें सिर्फ आपको एक कपलर मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको सीट बेल्ट एंगेज है या नहीं ये कपलर मिलता है। अब सबसे पहले ये वाला पैनल रिमूव करूँगा मैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो मेरे पास ये पूरी प्राई टूल किट है जो मैंने नई मंगवाई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी यूज़फुल है। अब हमें यहाँ पे ऊपर प्राई टूल डालना है और इसमें एक क्लिप्स होती हैं, दिखाऊंगा अभी खोल के। तो ये पार्ट है 1 2 3 4 5 6 क्लिप्स के साथ है। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा था आपको वो बता देता हूँ। अब आपने जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी उन्होंने यही खोला होगा और बताया होगा कि इस पे हम यहाँ पे कट लगा देंगे यहाँ तक, और यहाँ पे आर्म रेस्ट लगाया होगा। दिखाता हूँ कैसे। अब ये अपना आर्म रेस्ट है जेन्युइन टाटा का, इस तरीके का दिखाई देता है और इसकी ये हिंज है, इसके ऊपर ये इस तरीके से मूव करता है। तो जिन्होंने ये कंसोल नहीं बदला और यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट लगा दी, उन्होंने क्या किया कि भाई इसको इस तरीके से यहाँ पे फिट कर दिया और ये इस तरीके से लग जाएगा, मतलब ऐसे ऊपर नीचे मूव कर पाएगा। यहाँ पे जो 2 स्क्रू हैं ये यहाँ फिट बैठ जाएंगे और यहाँ पे मैग्नेट लग जाएगी तो ये यहीं पे रुक जाएगा। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा यार नहीं, कुछ अलग करूँगा, थोड़ा अच्छा करूँगा काम को। तो मैंने कहा सिर्फ ये लगाने का तो यार मज़ा नहीं है, हम इस पार्ट को भी चेंज करेंगे। उसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेट मिलती है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या करना है, कैसे कैसे पार्ट खुलेगा। तो मैंने वैसे पहले भी आपको सेंटर कंसोल खोलना सिखाया है जब मैंने ये इल्यूमिनेटेड पावर सॉकेट लगाया था, पर मैं फिर से आपको बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हम ये सिल्वर वाला पार्ट हटाएंगे और जितने भी पार्ट हम हटाएंगे मैं हर बार बताता चल रहा हूँ कि शांति बख्श आराम से बिल्कुल प्यार से हटाएंगे, क्योंकि इनकी क्लिप ऐसी होती है कि टूट जाती है। अब जैसे ये पार्ट निकल गया है, इसको साइड में रख देंगे। अब हमें एक एक करके ये पार्ट हटाते हुए चलना है। आगे एक स्क्रू होता है, मैंने आपको बताया था पहले प्लास्टिक का, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। यहाँ पे ये प्लास्टिक का स्क्रू ये खोल लेते हैं। ये स्क्रू खोल लिया इस तरीके से। अब आगे से ये पार्ट निकल जाएगा, इस तरीके का होता है ये। बस स्क्रू खुलने के बाद तो सारी क्लिप्स ही हैं। क्लिप को प्यार से खींचना है, कोई भी ऐसी क्लिप नहीं खींच के तोड़ दी। तो ये पूरा पैनल है, यहाँ पे स्क्रू था और बाकी सारी क्लिप्स थी इस तरीके से। जैसे ये वाली जो क्लिप है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे दोनों क्लिप गायब है। लास्ट टाइम मैंने खोला था तो कुछ आई गेस कहीं गिर गई होगी, तो ये मैं वापस लगा दूंगा, मेरे पास है। जितने भी पार्ट खोलेंगे, जिनके भी स्क्रू खोलेंगे, फिर से बता रहा हूँ भाई सब ध्यान से रखने, गुम हो जाएंगे, इतने सारे स्क्रू निकलेंगे। अब मैं 1 2 3 4 5 ये 5 स्क्रू खोलूँगा ताकि ये वाला पार्ट हट पाए। ये मैं लास्ट स्क्रू खोल रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो 5 स्क्रू मैंने निकाल लिए और ये वाला पार्ट अब इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इसमें भी एक क्लिप होती है ये, जो कि यहाँ एंगेज्ड होती है। अभी जैसे ये वाला पैनल हमने हटा लिया है इस साइड का,
और ये वाली ब्रैकेट हटा ली है। सिमिलरली उस साइड का भी हटा लेंगे। अब इस साइड का ये वाला पैनल भी हटा दिया, इसमें भी क्लिप्स होती हैं ये, और वही प्लास्टिक वाला स्क्रू, ये वाला पार्ट भी मैं खोल रहा हूँ। इन पे LHRH लिखा होता है, तो इसमें आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, पता लग जाएगा। अब ये 2 फ्लिप साइड स्क्रू हैं ये, और नीचे एक बोल्ट है, ये खोलूँगा मैं। सिमिलरली दूसरी साइड में भी इसी तरीके से दिए हुए हैं, वो खोलेंगे और फिर आगे देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। क्योंकि मैं भी चीज़ें देख देख के ही आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कोई रोज़ ये काम नहीं करता हूँ, तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों, पर मैं जितनी भी है डिटेल जो आपको दूंगा बिल्कुल एक्यूरेट दूंगा, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको पास नहीं करूंगा। अब यहाँ पे भी एक बोल्ट है, पहले इस कवर को हमें हटाना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमने कवर को हटा दिया और ये बोल्ट को मैं खोलूँगा। बहुत टाइट है ये बोल्ट, आराम आराम से आपको खोलना है। अब ये जो पार्ट है, थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये आपको पीछे पुल करना है इस तरीके से और ये निकल आएगा। ये 6 क्लिप है इसके अंदर। अब ये जो बड़े वाला पार्ट है, हम इसको देख रहे हैं कि इसको कैसे बाहर निकालना है। ये बोल्ट हमने खोल लिया था, इसके बाद ये पीछे वाला पैनल हमने हटा लिया था। इसके बाद ये वाला जो स्क्रू था, इसके ऊपर एक स्क्रू था, ये दोनों पार्ट्स को पकड़ के रखता है। यहाँ पे ये फ्लिप साइड स्क्रू था, ये भी हमने इसमें से रिमूव कर लिया है। ये नीचे वाला हमने बोल्ट खोल लिया था, तो ये पार्ट भी इस तरीके से पीछे हो गया है। अब इसको खींचते खींचते पता लगा कि ये वाला पार्ट पहले निकल आएगा, तो मैं पहले इस वाले पार्ट को निकाल लेता हूँ देख के तसल्ली से। ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। ये वाला जो पार्ट होता है एक्चुअली ये होता है हैंड ब्रेक की सेटिंग्स के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। इस पार्ट को खोल के हैंड ब्रेक की सेटिंग सेट करी जा सकती है अगर लूज़ करना है या टाइट करना है। अब ये वाला पार्ट हटा तो ये वाला स्क्रू दिखा, तो मतलब एक से चीज़ एक अटैच्ड है। ऐसा नहीं कि खींच के बस तोड़ दिया चीज़ों को, एक एक चीज़ खुलेगी तो दूसरी दिखाई देगी। ऊपर से ये कवर हटेगा तो ये स्क्रू दिखाई दिया। अब मेरे को लगता है स्क्रू खोलेंगे तो फिर हमें थोड़ा सा और एक्सेस मिल पाएगा ये रिमूव करने का। तो ये स्क्रू खोलता हूँ पहले। ये स्क्रू निकल गया, ये स्क्रू निकल गया। अब स्क्रू निकल गया तो ये पार्ट थोड़ा सा और मूव करने लगा। अब देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है। अब यहाँ पे एक फ्लिप साइड स्क्रू है, ये वाला, ये बड़ी टाइट पोजीशन पे है यार, इसके बिना ये वाला कवर निकलेगा ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले हमें ये वाली ब्रैकेट हटानी पड़ेगी। ये 5 फिलिप्स हेड है, 1 2 3 4 5, और ये 2 बोल्ट है नीचे। ये 5 फिलिप्स हेड और ये 2 बोल्ट 10 नंबर के हमने खोल लिए, और इसके बाद ये ब्रैकेट हमारी बाहर आ गई है। हमने स्क्रू ड्राइवर के आगे स्प्रिंग वाला पार्ट लगाया और उसके आगे हमने फिलिप्स हेड स्क्रू की बिट लगाई, और फिर हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये स्क्रू खुल पा रहा है। अब हमने यहाँ तक खोल दिया है। आई गेस इससे ज़्यादा मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम उस साइड का सेम प्रोसीजर करते हैं। सबसे पहले ये वाला स्क्रू खोला था तो इस साइड का भी खोल लेते हैं और इस पार्ट को अलग ही कर देते हैं। ये इस तरीके का पार्ट है जो दोनों पार्ट्स को मिला के रखता है। ये वाला प्लास्टिक पार्ट हटा लेंगे इस तरीके से। ये वाला पार्ट हटाएंगे, इसको पुश करते हैं। इसमें भी क्लिप्स हैं, देखते हुए चलना है कहाँ क्लिप है। जैसा अब यहाँ पे स्क्रू है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई स्क्रू कहाँ पे है। ये स्क्रू है तो इसको खोल दिया। अब हमारी कोशिश है इस वाले पैनल को रिमूव करने के बाद, जैसे ये पैनल रिमूव कर दिया बट हमें अंदर 1-2 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्क्रू है जिस तक एक्सेस मिल ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं पहले और फिर देखते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिप वगैरह हैं, इनको खोलते हुए चलेंगे। अब हमें ये एक रबड़ का जो पार्ट है, रबड़ मैट टाइप है इसके अंदर, वो हटाना है। नीचे से हाथ डाल के मैंने इसको हटाया, और आप नीचे देख सकते हो इसके अंदर बोल्ट है, वही अपने 10 नंबर वाला। अब ये वाला जो कवर है ये भी हटाएंगे नीचे से हाथ डाल के इसमें इस तरीके से, और इसके नीचे भी एक आपको 10 नंबर का स्क्रू बोल्ट देखने को मिलेगा। जो बोल्ट हमने पहले खोला था वो मेरे को दिख रहा है, तो मैं वो दोनों बोल्ट हाथ डाल के इसके अंदर निकाल लूँगा। तो दोनों हाथ डाल के अंदर से बोल्ट मैं निकाल के ले आया। ये दोनों बोल्ट हैं, और अब ये देख रहे हो आप,
ये पार्ट पूरा हिलना चालू हो गया है। अब मैं अपना जो गियर है, गियर का जो कवर है, उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पार्ट मैंने निकाल लिया है, इसको रख दिया और इसके बाद ये इस तरीके से कवर है इसका। अब जो ये वाला स्विच है इसको भी हम डिसएंगेज कर लेंगे, इसका सॉकेट। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि हमने यहाँ तक कर लिया था, फिर इसको हमने ऊपर उठाया। इसके बाद जो ये वाला पार्ट था, ये पूरा पार्ट ऊपर उठा के यहाँ का जो स्क्रू था, यहाँ पे एक जो स्क्रू लगा हुआ था फ्लिप साइड, वो खोला, उससे ये पूरा पैनल हट गया। ये पैनल यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ था ये, और ये वाला स्क्रू यहाँ पे कनेक्टेड था इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने उसको हटाया, इसी तरीके से फिर हमने ये वाला पैनल हटाया। एक बार पैनल दिखा दियो, ये वाला पैनल था, इसके अंदर भी यहाँ पे एक स्क्रू यहाँ लगा हुआ था और एक यहाँ लगा हुआ था। तो पूरे इसको उठा के दोनों स्क्रू यहाँ के हटाए। अब मैं एक बार इसको आराम से निकालते हैं, इस तरीके से इसको आराम से निकालना है। इसका जो नीचे का कपलर है वो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। यहाँ पे इसका दबाने का पॉइंट है, ये वाला, ये दबाने का इसका पॉइंट है। ये इसके अंदर इस तरीके से लगा हुआ था, ऐसे इस पॉइंट को ऐसे प्रेस करना है और ऐसे खींचना है। ये जो वायर आ रही है अपनी ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए, ये दो जगह इस जगह एंगेज भी होती है, तो वो भी आपको निकालनी पड़ेगी। आपको जब ये पैनल निकालना है, एक बात मैं बताना भूल गया था, इसको पूरा अप लेवल पे लेके जाना है, जितना आप खींच सकते हो पूरा ऊपर लेके जाना है। और ये पार्ट इस तरीके से स्लाइड होके इसके अंदर लगते हैं और ये निकल भी जाते हैं इस तरीके से, तो इनको निकाल लेना, कहीं टूट ना जाए। और जब इसको आप पूरा ऊपर करके निकाल लोगे उसको, तो इसको रिलीज़ करके थोड़ा नॉर्मल लेवल पे ले आना, वरना टेंशन बनी रहेगी पीछे। तो भाई आ गया अपना मेन पार्ट, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ खोला और ये सब किया। ये शटर वाला पार्ट है, ये शटर इस तरीके से काम करता है। तो इस पार्ट को लगाएंगे और ये पार्ट इस तरीके से यहाँ पे फिट बैठ जाता है इस तरीके से। अब इसको लगाना कैसे है, वो एक चीज़ है। जो हमने साइड पैनल खोला था, वो इसके साथ एक दो जो स्क्रू हैं, जैसे यहाँ के स्क्रू हैं ये और ये स्क्रू, तो ये स्क्रू बाद में लग नहीं पाएंगे अगर हमने इस पार्ट को पहले लगा दिया तो, क्योंकि साइड वाले पैनल के स्क्रू इसके साथ कसे जाएंगे, तो वो लगेंगे नहीं, क्योंकि नीचे से पोजीशन होगी उसकी। तो हमें सबसे पहले साइड वाले पैनल का भी थोड़ा बहुत पार्ट इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको लगा पाएंगे। तो हम ये टर्टल वैक्स का इंटीरियर मल्टीपर्पज़ क्लीनर यूज़ करके जो ट्रिम्स हमने खोले थे उनको क्लीन कर लेंगे, लगे हाथ सफाई भी हो जाएगी। तो अब जैसे ये हमने पार्ट निकाल लिया, अब हमें ये वाले आगे वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट अभी भी रहेगी। तो हम इसमें जो क्लिप्स हैं, जैसे कि ये क्लिप है, इसको दबा दबा के हम आगे निकालेंगे। इसको निकाल के जो ये अपना सेलेक्टर है, ड्राइव सेलेक्टर, इसको निकालेंगे और यहाँ तक हमें ये पार्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे ये निकल गया, ऐसे मैं पूरा ये पैनल निकालूंगा। भाई बहुत छुई मुई पार्ट है, ये टूट जाएगा, तो तसल्ली से इसको निकालना है, कहीं खींच वींच के कर दो इसका काम। इस तरीके से ये हमें पार्ट की रिक्वायरमेंट थी। इस पे देख लो कितनी सारी क्लिप्स है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 4 आगे, जहाँ पे अपना गियर होता है। और ये अपना ड्राइव सेलेक्टर, ये हमें वापस उसी पे माउंट करना है। अब जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये वाला ट्रिम है, ये इस पार्ट के हिसाब से डिज़ाइन था जो हमारा पहले पार्ट लगा हुआ था। तो ये इसमें जाके बिल्कुल इस तरीके से बैठ जाता था, इस तरीके से इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर फिट हो जाता था। क्लिप्स वगैरह इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन थी। अब हमें सेम पार्ट इस वाले कंसोल में भी यूज़ करना है, जो हमारा शटर वाला कंसोल है, इसमें भी हमें यही यूज़ करना था। बट मैंने ये फैसला लिया है कि इसके अंदर हम ये यूज़ नहीं करेंगे अभी के लिए। तो मैं यही यूज़ करूँगा, बट मैं नया पार्ट प्रोक्योर कर लूँगा इस वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाला ट्रिम इस पर फिट बैठता ही नहीं है। इवन दो मैंने अभी, क्योंकि फ़िट करना है गाड़ी में और गाड़ी को भी प्रॉपर जो चीज़ें खोली है वो वापस लगानी है, तो अभी हमने क्या किया, काफ़ी सारी इस पे जो क्लिप्स थी आप देख पा रहे हो, वो हमने काटी है और इस वाले जो पार्ट को हमने ग्राइंड भी किया है। सैंड पेपर की हेल्प से इसको ग्राइंड करा है ताकि ये नीचे टच ना हो। और कुछ क्लिप्स थी
जो कि इसके अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमने इस वाले पार्ट को इसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया थोड़ा, मतलब क्लिप्स वगैरह काट के। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पे इस तरीके से लग जा रहा है। बट आपको पता है कि ये वाला पार्ट इसके इस वाले जो टॉप मॉडल है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि ये शटर भी आगे जाके यहाँ पे अड़ता है, ये पूरा बंद नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शटर आगे जाके अपनी लॉकिंग पोजीशन पे पहुँचता है जहाँ पे ये लॉक हो जाता है, बीच में ये लॉक नहीं होता, ऐसे मूव करता रहता है, लास्ट में जाके ही ये लॉक होता है। तो इसमें चैलेंज ये भी आएगा कि इस ट्रिम को लगाने के बाद ये जो हमारा शटर है हमेशा यहीं पे अटकेगा, पहली चीज़, बंद नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, और जो टॉप मॉडल होता है उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता है, और ये वाला पार्ट पूरा अपना पियानो ब्लैक फिनिश में होता है। अब ये वाला जो बड़े वाला पैनल है वो इस साइड लग जाएगा, और ये दूसरे वाला जो पैनल है ये वाला, ये इस साइड लग जाएगा। तो पहले हमें ये दोनों पैनल को अटैच करना पड़ेगा मेन पार्ट के साथ, और फिर एज अ पूरी असेंबली हम इसको लेके जाएंगे गाड़ी में, और उसके बाद ये वहाँ पे रखी जाएगी और कसी जाएगी। अभी यहाँ पे दो स्क्रू के पॉइंट है, एक ये और एक ये। तो ये एक पॉइंट इसके साथ अलाइन होगा, दूसरा स्क्रू का पॉइंट यहाँ पे अलाइन होगा। तो इसी तरीके से आपको देखते हुए एक एक चीज़ को लगाते हुए चलना है। ये एक क्लिप लग गई, ऐसे ही अब मैं दूसरी क्लिप लगाऊंगा, दूसरी क्लिप लगा दी, और दोनों स्क्रू अपनी जगह बैठ चुके हैं, आप देख पाओगे, या दोनों स्क्रू के पॉइंट बैठ चुके हैं। अब हम स्क्रूज वापस लगा के इनको टाइट कर देंगे। ये दोनों स्क्रू मैंने टाइट कर दिए, एक साइड का ट्रिम लगा लिया है। अब इस वाले ट्रिम की बात करते हैं। अब ये वाला ट्रिम हम लगाएंगे, ये दो स्क्रू है, एक ये और एक ये यहाँ लगेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, इनको एंगेज करते हैं इस तरीके से। जैसे ही एंगेज होंगी तो आवाज़ भी आएगी। हम जो ट्रिम की असेंबली अंदर से करके लाए थे उसको अब लगाने की कोशिश करते हैं। तो हैंड ब्रेक को हमने पूरी ऊपर वाली पोजीशन पे कर लिया था, जिससे कि ये स्लाइड होके पार्ट अंदर आ जाए इस तरीके से, और ये अपनी पोजीशन पे इवेंचुअली देखो बैठ भी गया है। ये दोनों स्क्रू पीछे बैठ गए, इसका इस साइड से देखते हैं तो ये भी बैठ गया। आपको नीचे वाले स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्क्रू था वो ऐसे नीचे घुस घुस के खोला था, वो खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इन मेजर बोल्ट को खोल के नीचे के दो और ये दो और आगे के इस पूरी असेंबली को ही बाहर निकाल लेना, दैट वुड बी बेटर। अब ये ब्रैकेट हमने पुराने वाले पार्ट से उतारी थी, बट आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी हमें ब्रैकेट मिलती है। तो हम इसमें से जो हमने बोल्ट खोले थे ये हम वापस लगा देंगे। ये दोनों बोल्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसमें, ये हमने यहाँ पे दोनों बोल्ट लगा दिए। तो गाइज आज है अगला दिन, क्योंकि कल काम करते करते अंधेरा हो गया था और अंधेरे में काम प्रॉपर हो नहीं पाता और वीडियो भी नहीं बन पाती। तो आपने कल देखा था कि भाई हमने ये वाले दो बोल्ट लगा दिए थे। अब हम दोनों साइड के बोल्ट लगाएंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाने हैं। और आप देख लो कि भाई मेहनत पूरी चल रही है, तो वीडियो को तो लाइक करे बिना जाना ही नहीं है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अब यहाँ पे हम बोल्ट लगाएंगे, पर बोल्ट के साथ मेरे को वॉशर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लास्टिक पार्ट में जो होल है वो बड़ा हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक वॉशर लगाना पड़ेगा जो कि इसी के साइज़ का है। यहाँ वॉशर लगा के इसको टाइट करेंगे। यहाँ का ये बोल्ट हमने टाइट कर लिया है प्रॉपरली, ट्रिम लग भी गया है पीछे की साइड से। अब सिमिलरली यहाँ का जो बोल्ट है मैं वो लगा दूंगा। ये यहाँ का भी बोल्ट हमने टाइट कर दिया। अब ये वाला जो मेन पैनल है इस साइड का, ये पैक कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे हम एक बोल्ट लगा लेते हैं, ऊपर दो फिलिप साइड स्क्रू है वो लगा लेते हैं। फिर पीछे आएंगे तो हमें यहाँ पे एक फिलिप साइड फिर से लगाना पड़ेगा। बोल्ट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये वाला बोल्ट हमने लगा लिया है। अब दो ऊपर के फ्लिप साइड स्क्रू लगाएंगे और फिर आगे बताता हूँ। यहाँ का एक लास्ट फ्लिप साइड स्क्रू लगा रहा हूँ। जो पीछे से ये कवर हटाया था बोल्ट का, ये लगाते हैं। यहाँ पे वायर के दो पॉइंट है, एक तो ये है और एक आगे ये वाला है।
पॉइंट यहाँ पे ये जो क्लिप है वायर्स की, ये हम लगाएंगे इस तरीके से। और ये होगी अपनी ड्राइव सेलेक्टर मोड की वायर, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब सिमिलरली हम यहाँ का एक बोल्ट लगा लेंगे और ऊपर 2 फ्लिप साइड स्क्रू है वो लगा लेंगे। पर एक चीज़ जो है ज़रूरी इसमें वो बता देता हूँ, ये पीछे 2 क्लिप हैं। जब आप ये वाला पैनल इसमें एंगेज करोगे, यहाँ पे जाके ये एंगेज होता है, तो आपको ये 2 क्लिप का भी ध्यान रखना है कि ये दोनों इसके अंदर ही फिक्स हो रही है। आगे के लगा दिए, नीचे एक बोल्ट और 2 स्क्रू। अब यहाँ का एक स्क्रू जो बचा था वो हम लगा देते हैं इसमें। अब ये वाला जो पीछे वाला पार्ट था जिसमें 2 फिलिप साइड स्क्रू थे वो भी लगा देते हैं, और स्क्रू लगा के इसको बस टाइट करना है। ये कर लेते हैं। ये 2 हैंड ब्रेक के पार्ट थे, ये स्लाइड करके इस तरीके से इसके अंदर लग जाते हैं। अब ये हैंड ब्रेक एक्सेस का जो कवर है हम वो लगा रहे हैं। क्लिप से क्लिप मैच करके बस इसको अंदर पुश करना है और आवाज़ आती रहेगी क्लिप लगने की इस तरीके से, और ये पार्ट इस तरीके से लग जाएगा। अब इसमें हम ये वाला ऊपर वाला पैनल लगाएंगे, और अपना जो ये ड्राइव सेलेक्टर मोड है इसको हमने इसमें से निकाल लिया था अलाइन करके प्रॉपरली, और इसको इसकी तरह पुश करना है ऐसे, और ये ड्राइव सेलेक्टर लग गया इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ पे बैठाना है प्रॉपरली। जो इसकी वायर थी ड्राइव सेलेक्टर की, हम ड्राइव सेलेक्टर की वायर लगा देंगे इस तरीके से। कपलर इसके अंदर लग गया। ये गियर लीवर का जो हमारा कवर है इसको उठा के और आराम से इसके अंदर से पास कराना है इस तरीके से। ये पास हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसको अलाइन करके प्रॉपरली बैठाना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो कवर है ये इस कंसोल के हिसाब से नहीं है जो शटर वाला कंसोल हमने लगाया है। ऑल्दो फिर भी हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, चेंजेस करके, क्लिप वगैरह काट कूट के और घिस के हमने इसको कर दिया है सेट। तो अब इसको लगाते हैं। ये जो हमने एक्सेस कवर लगाया था इसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसकी 2 क्लिप इस वाले पार्ट के साथ भी एंगेज्ड है। अब मैं धीरे धीरे इनकी क्लिप्स को मैच करते हुए एंगेज कर रहा हूँ। मैंने बताया था पूरा तो बंद नहीं होगा, पर यहाँ तक आ रहा है, तो मतलब मेरे लिए तो एक बड़ी अचीवमेंट ही है भाई। काफ़ी मेहनत करने के बाद अगर ये पार्ट फिट हो जाता है तो एक बड़ी मेहनत ही है। वैसे देखो यहाँ से ये हिल रहा है, हिलेगा ही क्योंकि क्लिप्स वगैरह हमने कुछ काटी है। यहाँ पे स्पेस भी नहीं है क्लिप लगाने का, तो वो सब है इश्यू। इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं नया पार्ट खरीद के इसी के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। पर खुशी मिलती है जब आप कुछ मेहनत करते हो और वो कामयाब हो जाते हो उसके अंदर आप। अब यहाँ पे एक फिलिप साइड स्क्रू लगेगा, वो लगा देते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट है। अब ये जो अपना गियर लीवर है इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसी के अंदर इस तरीके से, और इसका कवर लगा देते हैं। ये जो हमने ड्राइव सेलेक्टर लगाया था ये प्रॉपर काम कर रहा है, आप देख लो चेंज हो रही है। अब ये वाला जो कवर है इस तरीके से हम इसमें प्लेस कर देंगे। अब आपको यहाँ पे इस वाले कंसोल में जो शटर वाला कंसोल लगाया है हमने, इसमें 3 होल दिख रहे होंगे बोल्ट के, 1, 2 और एक ये आगे भी दिख रहा है 3। पर पुराने कंसोल के अंदर से सिर्फ 2 बोल्ट निकले थे जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, एक यहाँ पे और एक आगे। तो अब मैं ये एक बोल्ट ढूंढ के लाया हूँ। ऑल्दो ये थोड़ा सा लंबा है बट इसके अंदर फिट हो जाएगा क्योंकि डायमेंशन बाकी सब सेम है। तो ये लगा देता हूँ मैं। अब आप ये सोच रहे होगे यार ये तो बेकार लग रहा है कि आपके बोल्ट वगैरह सब दिख रहे हैं, क्लिप दिख रही है, तो ये क्या तरीका हुआ। इससे अच्छा तो पुराने वाला ही था जिसमें ये रबड़ का मैट मिल जाता था और बोल्ट वगैरह या नीचे का जो होल है वो दिखता नहीं था। तो आप टेंशन मत लो, इसका भी एक मैट आता है। जैसे ये रबड़ का मैट है वैसे ही मैट इसका भी आएगा, मैंने ऑर्डर किया हुआ है। जैसे ही वो पार्ट आ जाएगा उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, और वो लगने के बाद ये बोल्ट वगैरह सब छुप जाएंगे और अच्छा भी दिखेगा। अब ये वाला पार्ट लगा देते हैं फटाफट से। LH लिखा है तो लेफ्ट साइड में लगा देते हैं। 5 स्क्रू है, जल्दी से लगा देता हूँ। आप देख सकते हो 5 स्क्रू हमने यहाँ पे लगा दिए हैं इसके।
इसी तरीके से राइट साइड का लगा देते हैं। सेम चीज़ बार बार दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये राइट साइड का पैनल अब हम लगाएंगे। तो जब आप ये पैनल लगाएंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि यहाँ वाली जो क्लिप है वो सबसे पहले लगेगी, वरना बाकी क्लिप लगने के बाद वो क्लिप लग नहीं पाती। उसको एंगेज करने के बाद बाकी सारी अब क्लिप हम यहाँ की और ऊपर की एंगेज कर देंगे। अब ये प्लास्टिक का स्क्रू जो है ये लगाना है। सबसे पहले ये जाएगी चीज़ अंदर। ये डालने के बाद आपको बस ये स्क्रू लेके इसके अंदर टाइट करना है। अब हमने ये वाला पैनल भी लगा लिया है, सारी क्लिप्स लगा दी और आगे एक जो प्लास्टिक का स्क्रू था वो भी लगा दिया है। अब ये वाला पैनल वापस से लगाना है। इसमें भी सब क्लिप्स ही हैं। आराम से इसको पुश करना है और ये इस तरीके से लग जाएगा। सिमिलरली उस साइड का भी लगा देंगे। अब इस साइड का भी हमने सिल्वर पैनल लगा लिया है। हालत ख़राब हो चुकी है यार काम कर करके। अब ये लास्ट वाला पैनल जो है वो लगा रहे हैं, नीचे वाला। ये पैनल भी लगा दिया। अब तो ऑलमोस्ट काम ख़त्म है अपना। जो मेन आर्म रेस्ट है उसकी बारी आ गई है। अब आर्म रेस्ट वाला पार्ट जिसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी। और भाई अब ये पार्ट यहाँ पे लगेगा। बस ये लगाना है इस तरीके से यहाँ पे और बस अपना काम फिर ख़त्म है। तो भाई इतना काम सिर्फ हमने किया ये लगाने के लिए। अभी इसके 2 पार्ट मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, वो भी आने बाकी हैं। आप अपने स्क्रीन पे उन पार्ट्स की इमेज देख पाओगे। अब फटाक से ये लगा लेते हैं, फिर 3 पार्ट बच जाएंगे। एक इसका मैट अंदर का और 2 पार्ट यहाँ के, वो फिर एक और वीडियो में कवर कर लेंगे उसको बाद में। अब यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये अपनी हिंज के साथ यहाँ पे अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमें स्क्रू लगाने हैं फिलिप्स हेड अपने, वो लगाते हैं पहले। तो यहाँ के जो 2 स्क्रू थे फिलिप्स हेड वो तो हमने लगा दिए हैं। अब ऊपर की देखते हैं ऊपर का कैसे सेट करना है। जो ये वाले 2 स्क्रू हैं, तो एक तो मैंने ये हिंज जो है इसको आगे इस तरीके से प्रेशर लगा के कर दिया। सिमिलरली एक और जो स्क्रू है वो मैं ऐसे ही लगाऊंगा। लो भाई, तो प्लास्टिक का पार्ट है तो ज़्यादा इसके साथ मतलब जोर आजमाइश मत करना। पर चारों हमारे स्क्रू लग गए हैं और ये देखो भाई, आहा वाह भाई वाह, ये अपना आर्म रेस्ट लगा दिया हमने। भाई इतनी मेहनत करने के बाद ये आर्म रेस्ट लगाए। तो ये हमने कट कर लिया था और 7 इंच इसकी हाइट है, आप देख सकते हो। और अब इसको हम फिट करके देखते हैं कि क्या बनती है बात। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है एक क्लिप गई नहीं है ढंग से। तो ये देख लो आपके सामने है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। फाइनली इतनी मेहनत का फल ये है, हमने प्रॉपर ये लगा दिया आर्म रेस्ट और सब कुछ सही बैठ गया भगवान की दुआ से। शटर आप देख लो ये काम कर रहा है और अब इसकी लुक कुछ ऐसी है। अब बात जो मेन है वो है पार्ट नंबर की। अगर आपको भी ये सब पार्ट्स अपनी गाड़ी में लगाने हैं तो आप कहोगे भाई मेरे को तो कुछ बताया ही नहीं, क्या पार्ट नंबर है, क्या कॉस्ट है, वो सब कुछ डिस्क्लोज करेंगे। ये इंस्टॉलेशन वीडियो थी तो आपको इंस्टॉलेशन दिखाई और अपनी मेहनत दिखाई कि कैसे मेहनत, कितनी मेहनत लगती है और कैसे अगर आप भी चाहते हैं ये काम करना तो कैसे होगा ये काम। और अब हम गाड़ी को वैक्यूम कर लेंगे क्योंकि गंदी हो गई अंदर से काफ़ी ज़्यादा, और फिर सीट लगाएंगे और फिर आपसे मिलता हूँ सीट लगा के। तो ड्राइवर साइड वाली सीट हम लगा चुके हैं और पैसेंजर साइड वाली अभी सीट लगा रहे हैं वापस। तो आराम से इसको अंदर डालना है। सीट लगा दी हमने पैसेंजर साइड वाली भी, बस अब बोल्ट टाइट करने हैं इसके। वैसे जो भी बोल्ट टाइट होते हैं ये टॉर्क रिंच से होने चाहिए, बट टॉर्क रिंच मेरे पास है नहीं क्योंकि हर एक बोल्ट का एक पर्टिकुलर टॉर्क होता है कि कितना टाइट करना है उसे, ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं होता। तो मैं जब भी सर्विस सेंटर जाऊँगा मैं इन्हें टाइट करा लूँगा। अब जो ये कवर हमने निकाला था इसको वापस से लगा दे रहे हैं। और ये वाली जो वायर है ये हमने अगले प्रोजेक्ट के लिए छोड़ी है। बाकी के ये जो 2 कपलर हैं ये हम कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक कपलर मैंने कनेक्ट कर दिया और दूसरे वाला कपलर भी हम ये
लगा दिया। तो गाइस कुछ ऐसी पोजीशन है, अपना हाथ यहाँ पे आ जाएगा और स्टेयरिंग पे एक हाथ ऐसे, और इस तरीके से आप गाड़ी चला पाएंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होके चला पाएंगे। और आपको एक अलग ही खुशी मिलती है जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लेते हो, तो एक अलग ही यार मज़ा आता है। जो भी लोग DIY करते होंगे वो उस फीलिंग को समझ पाएंगे। तो यही था मेरा मोटिव। आपने देखा कि हमने कितनी मेहनत करी, एक दिन पहले प्रोजेक्ट को शुरू करा, फिर शाम हो गई, फिर अगले दिन हमने इसको कंप्लीट किया। और ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए बनाऊं, DIY वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और आप लोगों ने मेरी जो लास्ट वीडियो थी IRVM वाली ऑटो डिमिंग की, उस पे भी बहुत प्यार दिखाया। तो आप इस वीडियो पे भी इसी तरीके से अपना प्यार दिखाना। और हमारा टारगेट है कि हम इस वाली वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज़ अचीव कर पाएँ। अगर आप मेरा टारगेट पूरा करवा देंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन और मिलेगी, और मैं जो जितने भी इस प्रोजेक्ट में मैंने पार्ट यूज़ करे हैं, मैं उन सब के पार्ट नंबर आपको डिस्क्लोज़ करूँगा, इवन मैं लिंक भी शेयर करूँगा। बट एक आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा ये टारगेट पूरा करवाइए। और एक रिक्वेस्ट और है कि भाई कई सारे भाई अपने जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन में जाके। तो गाइज़ ये वीडियो इतनी ही थी। मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं ये कंप्लीट कर पाया प्रोजेक्ट, और मोटिवेशन आप है इसकी। थैंक यू।